हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले एक नया टॉपिक और वो है हमारा अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ओके, अल्ट्रेशन को अगर हम सिंपल मीनिंग में समझे तो वो हो जाएगा मेक चेंजेस। ओके, चेंजेस करना, किस में चेंजेस करना है हमें? शेयर कैपिटल में। अब शेयर कैपिटल में अगर हम देखें तो टू टाइप्स के शेयर अभी कैपिटल हमने अभी तक देखे, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उन दोनों के अंदर अगर हम चेंजेस करते हैं तो उस चेंजेस को हम समझ सकते हैं अल्ट्रेशन के नाम से। तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। द कंपनी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ कैपिटल इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। ओके, अब यहाँ पे कंपनी कैपिटल का फॉर्म है वो चेंज कर सकती है और उसकी कुछ टाइप्स भी बताइए कैसे कर सकती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो वो यहाँ पे फर्स्ट में हो जाएगा कॉन्सोलिडेट इट्स शेयर्स इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट। ओके, कॉन्सोलिडेट ऑफ शेयर्स बोलते हैं ना, तो उसमें आ जाता है कि वो क्या करने वाली है, अपने शेयर्स को कंबाइन करेगी। वो दो चार शेयर को इकट्ठा करके वो एक शेयर बनाएगी और वो कैसा बनाएगी? लार्जर अमाउंट का। इट मीन्स वो स्मॉल शेयर्स को इकट्ठा करके लार्जर अमाउंट में लेकर जाएगी। अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में देखें, जैसे 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच आर कंसोलिडेट इनटू 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ओके, यहाँ पे जो वैल्यू थी ना शेयर की वो ₹10 थी, बट यहाँ पे कंपनी ने क्या कर दिया, कंसोलिडेट करते हुए उसे यहाँ पे ₹100 का बना दिया। द एंट्री विल बी एस अंडर। ओके, एंट्री क्या पास होगी यहाँ पे इस सिचुएशन में? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख। क्यों? एंट्री तो सेम ही हुई, अमाउंट भी सेम ही आई, तो अमाउंट तो सेम ही रहेगी ना, क्योंकि यहाँ पे उसने 40,000 के जो शेयर्स है उसे 4,000 तो कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन उसने क्या किया है, 10 के शेयर को यहाँ पे 100 का बना दिया है। यहाँ पे जो अमाउंट आएगी हमारी वो तो सेम ही आएगी। सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले जो ओल्ड वैल्यू थी हमारी वो किसके हिसाब से थी? 10 पर शेयर के हिसाब से थी, अब वो सिर्फ 100 हो जाएगी। सामने यहाँ पे शेयर्स की जो शेयर्स हैं वो कम हो जाएंगे, लेकिन उनकी वैल्यू जो है बढ़ जाएगी। पहले जो एक शेयर हमें 10 रुपये में पड़ रहा था वो यहाँ पे 100 का हो जाएगा। इसे हम बोल सकते हैं कॉन्सोलिडेट ऑफ शेयर्स। तो अगर हम यहाँ पे नरेशन देखें तो बिंग 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड इन एक्सचेंज ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ओके, कंपनी ने यहाँ पे क्या किया है, 40,000 इक्विटी शेयर्स ₹10 के थे, उसके बदले में उसने क्या इशू कर दिया, 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। उसने यहाँ पे कंसोलिडेट कर दिया, मीन्स अपने शेयर्स को वैल्यू को बढ़ा दिया। ओके, उसके बाद अगर हम सेकंड में जाए सेकंड टाइप है यहाँ पे सब डिवाइड इट्स शेयर्स इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट। अब यहाँ पे क्या करेगी, वो सब डिवाइड यानी बांट देगी। कैसे बांट देगी? तो स्मॉलर अमाउंट में बांट देगी। वो कैसे? एग्जाम्पल की बात करें तो 2,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच आर सब डिवाइडेड इनटू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ओके, क्या किया यहाँ पे उसने, 2,000 के शेयर्स थे, यहाँ पे पर शेयर यहाँ पे 100 ईच बोला गया था, अब वही शेयर यहाँ पे 10 रुपये का हो जाएगा। ओके, शेयर 10 रुपये का यहाँ पे एक पड़ेगा, लेकिन शेयर्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। जो 2,000 थी अमाउंट वो अब यहाँ पे 20,000 हो जाएगी। और एंट्री की बात करें हम यहाँ पे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना हो जाएंगे, यहाँ पे अमाउंट तो 2 लाख ही आएगी, क्योंकि अमाउंट तो सेम ही रहने वाली है। सिर्फ यहाँ पे उसने सब डिवाइड करते हुए लार्जर अमाउंट को स्मॉल कर दिया। ओके, 100 वाला शेयर अब यहाँ पे 10 की वैल्यू का बन जाएगा। यहाँ पे जो ओल्ड वैल्यू है 100 वो अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, बट यहाँ पे शेयर्स की टोटल अमाउंट तो सेम ही रहेगी। जो 2,000 के शेयर्स थे अब वो कितने के हो जाएंगे, 20,000 के हो जाएंगे। सब डिवाइड के बाद अगर हम थर्ड वे की बात करें तो थर्ड वे में क्या हो सकता है यहाँ पे, थर्ड वे में यहाँ पे हो सकता है कन्वर्ट इज शेयर्स इनटू स्टॉक और स्टॉक इनटू शेयर्स। ओके, क्या कर सकती है, शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है और स्टॉक को वापस शेयर में कन्वर्ट कर सकती है। अब यहाँ पे भी 3 तरह से वो ये कन्वर्जन कर सकती है स्टॉक का। कैसे? तो वो एट पार भी कर सकती है, एट प्रीमियम भी कर सकती है और एट डिस्काउंट भी कर सकती है। अब वो कैसे? एट पार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो 100
शेयर 100 रुपये का शेयर था उसे वो इक्विटी स्टॉक में 100 में ही कन्वर्ट करेगी। सो एट पार बोल सकते हैं हम उसको। और यहाँ पे एट प्रीमियम की बात, सो अगर पहला एग्जांपल ले ले हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा अ कंपनी issued equity stock of ₹55 in exchange of 5 equity shares of ₹10 each। ओके, अब यहाँ पे वो क्या करेगी, यहाँ पे वो इक्विटी स्टॉक कितने का इशू कर रही है, वो यहाँ पे 55 का। ओके, 55 का स्टॉक वो इशू कर रही है किसके एक्सचेंज में, 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पे जो 55 है, ओके, वो क्या हो जाएगा, स्टॉक यहाँ पे इशू हो रहा है 55 का, मीन्स कंपनी यहाँ पे 55 का स्टॉक दे रही है और बदले में वो क्या ले रही है, यहाँ पे 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो अमाउंट रिसीव होने वाली है स्टॉक में वो 55 होगी और यहाँ पे कंपनी को क्या एक्सचेंज में मिलेगा, 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इट मीन्स यहाँ पे कंपनी का लॉस हो रहा है। सो वो लॉस जो होगा ₹5 का, वो यहाँ पे वो किस में शो करेगी, डिस्काउंट में शो करेगी। सो हम कौन सी जनरल एंट्री पास करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पास करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, यहाँ पे लॉस हो रहा है कंपनी को, वो डिस्काउंट में शो करेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्काउंट ऑन स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट। ओके, सो यहाँ पे इक्विटी स्टॉक अकाउंट कितने में पड़ेगा, अगर हम देखने जाए तो 55 में स्टॉक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और शेयर कैपिटल कितने का था, 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सो यहाँ पे हो जाएगा 55 इंटू 10 और डिस्काउंट कितना हो जाएगा 5। ओके, सो यहाँ पे इक्विटी स्टॉक कितना दे रही है, वो 55 का, लेकिन यहाँ पे ले कितने रही है शेयर्स के, ₹5 और 5 इक्विटी शेयर्स के ₹10 के हिसाब से। ओके, मीन्स 50। तो बाकी का 5 हम डिस्काउंट में शो कर देंगे, जो कि कंपनी का लॉस माना जाएगा। अब यहाँ पे नरेशन भी लिख देते हैं हम, इक्विटी स्टॉक ऑफ ₹55 issued in exchange of 5 equity shares of ₹10 each। ओके, ये तो हमने देख लिया डिस्काउंट के हिसाब से इक्विटी स्टॉक में कन्वर्जन। ओके, अब हम देखते हैं पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीमियम। ओके, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीमियम के हिसाब से वो किस तरह से करती है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, अ कंपनी इशू इक्विटी स्टॉक of ₹98 in exchange of 10 equity shares of ₹10 each। ओके, अब यहाँ पे क्या कर देगी, वो इशू क्या कर रही है, स्टॉक कितने का इशू कर रही है, 98 का, किसके एक्सचेंज में, 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्विटी स्टॉक वो हमें दे रही है 98 का, लेकिन ले क्या रही है हमसे, 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच की अमाउंट ले रही है। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी प्रीमियम से स्टॉक को इशू कर रही है। सो जब भी प्रीमियम की बात आती है तो प्रीमियम तो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। ओके, क्योंकि वो कंपनी का फायदा है। और यहाँ पे हमारी जो जनरल एंट्री है वो क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट से हम करेंगे, 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, मीन्स 100
टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट, कितने का स्टॉक यहाँ पे इशू कर रही है वो 98, टू प्रीमियम ऑन स्टॉक अकाउंट हम शो कर देंगे ₹2। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा इक्विटी स्टॉक इशूड एट प्रीमियम। अब नरेशन की बात करें तो इक्विटी स्टॉक ऑफ ₹98 issued in exchange of 10 equity shares of ₹10 each। ओके, सो यहाँ पे हमने तीनों टाइप से कन्वर्जन ऑफ स्टॉक को जान लिया। आई होप कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले सेशन में, उसमें हम इस अल्ट्रेशन के सम्स को स्टार्ट करने वाले हैं।